बाली जी चोरी चपाटी करते थे राजा परीक्षित। एक दिन महाराज जो निकलता था बेचारे दीन दुखियों को लूटपाट कर लेते। एक दिन सप्तर्षि और नारद जी आए, नारद जी को भी पकड़ लो। वाल्मीकि जी ने बोले ले आओ, सोटा लगोटा जो कछुगी ले आओ, सब यहाँ लाओ। नारद जी ने कहा बाबा एक बात बताओ, तुम जो लूटपाट करके ले जा, ई को पाप लगे तुम्हें और ई को पाप के भागी को बने बताओ। पाप तुम्हें नरक भोगनी है, पाप के भागी तुम बनोगे और जी को तुम खुआ रहे जो पाप की कमाई कि अबे तुम्हारे साथ में भोगे, और अगर वे भोगे तो तुम्हें कम भोगने आए, वो अकेले भोगो तो ज्यादा। तुम एक बार पूछ के आओ। नारद जी बोले बाप बताई भाई बहन से, जी को तुम खुआ रहे पाप की कमाई। वाल्मीकि बोले हम जावे पूछवे और तुम सटक जाओ, भाग जाओ। बोले नहीं भाग। वाल्मीकि जी गए बांध के पेड़ से बांध के वाल्मीकि जी गए मेरे भाई बहन। और सुखदेव भगवान कहते राजन के वाल्मीकि ने अपने माता पिता भाई बहन से पूछी कि जो हम पाप की कमाई लेके तुम्हें खुआ रहे उस पाप के भागी हो? बोले हम पाप के भागी नहीं, हम पाप के भागी नहीं। अरे इतनी पाप की कमाई हम जब से खुआ रहे हो तुम्हें, वो तुम खुश होके खा रहे, पाप भोगने को नहीं है तैयार? बोले नहीं अपन पाप के भागी नहीं। ओ लौट के आए संतन को खोल गाओ। बोले समझ गए हम जीने लगने, जिनके लिए मैंने ये लोग और परलोक के जीने लगे में परलोक बिगाड़ा जीने लगे। छोड़ दो संतों को। महाराज नारद जी बोले अब तुम राम राम कहो तो उद्धार हो जाए, नहीं तो तुम्हें नरक में जाने पड़े। वाल्मीकि बोले हमारे मुंह से राम को नाम लेकर कहीं नहीं ना, राम को नाम लेकर कहीं नहीं ना हमारे मुंह से। तो बोले का? बोले राम का सुबह जीव लौटत नहीं ना। आदत सी बात है, अपनी आदत जैसी डाल। राम नहीं कह पाओ, जीव नहीं लौटत हमारी। बोले फिर क्या कह पाओ? तो अब एक काम करो तुम राम नहीं कह पाओ। बोले नहीं तो मरा मरा कहो। राम नहीं कह पाओ तो मरा मरा बोलो। अब उनने जब 4-6 बार कही मरा 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 कही राम राम आ गई तो उनको उद्धार होगा। उल्टा नाम जपे जब जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण भाई भैया, और अजामिल नाम के ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे। देखो ये कथा है, अब समझ में आए ना आए हमने कैसे। बड़े ज्ञानी थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ थे, पंडिताई करते। लेकिन एक दिन मेरे भाई जो उनकी ब्राह्मणी थी बड़ी धर्म पत्नी थी। एक दिन महाराज कहीं गए और जब वो गए कहीं तो रास्ते में उन्होंने एक पति और पत्नी को हंसी मजाक करते देख लिया। एक पेड़ के नीचे रास्ता में उनका मन बिगड़ गया, मन खराब हो गया। पोथी पत्रा जो लिए थे वो कुआं में फेंक दिए और घर में आए लौट करके पत्नी को लात मार करके और घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी बोली हमारा दोष क्या है, हमारा दोष क्या है महाराज? बोले नहीं हमें घर में बेसियां रखनी है। देखो जिसकी बुद्धि खराब हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे भाई बहन एक बात बताएं, एक बात सुन लो। भगवान को जितना देना है ना उतना ही मिलना है, पर हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम को गाली दे दें या खराब बोल में या दोष दे में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आता है ना तो बुद्धि खराब हो जाती है मेरे भाई। हाँ
बुद्धि खराब हो जाती है विनाश काल के साथ। सुखदेव भगवान को तेरा जन्म, जो अजामिल थे उन्होंने एक वेश्या रख ली घर में। देखो अपने घर में एक वेश्या रखे, और वेश्या जाति की वेश्या थी, लेकिन वो भगवान का भजन करती। जाति पाति से मतलब नहीं है, हम बामुनिया सोई हम भजन कर सके, कोई भी कर सकता। जाति की वेश्या भजन करती थी। पंडित जी जो पोथी पत्रा देखते थे कुआं में फेंक चुके थे मेरे भाई हैं। अब तो चोरी चपाटी करने लगी थी, चोरी करते थे केवल वो। देखो संयोग कभी ना कभी बनता है। एक दिन भैया अयोध्या से संत लोग आए, 12 बजे रात के 10-12 संत लोग बोले, ए भैया एक गांव में कोई ऐसा है जो हमें भोजन करा सके। सुनो सुनो, बातें जिनको करने हैं कर लियो, कोई बात नहीं माता बहन, ज्यादा समय भी नहीं है। वो हम भी आज 4 दिन हो गए, 3 ही दिन के बचे। क्या दिन के बचे? आप लोग वास्तव में ज्यादा बातें करत, कब आपको जो मालूम नहीं है हमें रेगुलर बोलने पर तो कछु तो जोर परत। भगवान भरोसे जो रहेगा ना तो भगवान उस पर विश्वास करेंगे। सुखदेव भगवान के तेरा जन्म, अजामिल तो पापी बन गई, ज्ञानी ध्यानी थे जो ढोंगी बन गए, पाखंडी बन गए, चोर बन गए, डाकू बन गए। घर में वेश्या है लेकिन भगवान का भजन करती है। जाति पाति से मतलब नहीं है। अगर अपन को सुनो अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती है ना, भगवान सीधे पर ज्यादा खुश रहते। जो कछु जानत नहीं हुए ना और सीधो सुन वे अकेले, हमारी तो यही सब कछु है। तो जो सीधा होता है, कम पढ़ लिखा होता है, भगवान के मंदिर में जाए, हमें भगवान के नाम की या अपने नाम की भगवान के नाम की स्पेलिंग बनाना नहीं आता। प्यारे पूरी ABCD लिख देना, स्पेलिंग तो भगवान अपने आप बना ले। उसकी चौखट पर जाना। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, 2 दिन की कथा और रह गई मेरे भाई बहन। दिन की 2 ही दिन की है, 2 दिन की कथा रह गई। आप 1000 काम छोड़ करके और यहाँ आपको आना चाहिए। भगवान कहते हैं केवल तू मेरे चौखट पर आ जा, तेरा काम है केवल आना, बाकी बिगड़ी हुई मैं संभाल लूंगा। जो भी तेरे घर में कमी है ना वो मैं संभाल लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। केवल तेरा काम क्या है? मेरी चौखट पे आना तेरा काम है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने छोटे भैया विनोद सड़ैया जी को, वास्तव में जिनके द्वारा इस मंच पर बैठा, जिनके द्वारा मैं इस मंच पर बैठा हमारे विनोद सड़ैया जी और जो दोनों बच्चे हैं जो सत्यम संस्कार, मैं आशीर्वाद देता हूँ भगवान ये बहुत बड़े कलाकार बनेंगे, एक दिन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। मैं इस व्यास गादी से आशीर्वाद देता हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा गला और ये बजाने का जो ढंग है मेरे भाई बहन। भगवान कहते हैं केवल तू मेरी एक बात मान जा, मेरी चौखट पे आना तेरा काम है, तेरे बिगड़े बनाना मेरा काम है। चौखट पे आना तेरा काम है, तेरे बिगड़े बनाना मेरा काम है। मेरी चौखट पे आना तेरा काम है, तेरे बिगड़े बनाना मेरा काम है।
फूट जाए वो आंखें जिन आंखों से प्रभु दीदार न हो, फट जाए वो दिल जिस दिल में प्रभु का प्यार न हो। श्री राधे हो मेरी चौखट पे आना, मेरी चौखट पे आना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। अजामिल के घर में रात के 12 बजे 10-15 साधु महात्मा आ गए। वैश्या घर में थी। ए महाराज, मैंने सुना तुम्हारा नाम अच्छा है। अजामिल ब्राह्मण दरवाजा खोलो। महाराजन नहीं थी, ने महाराज नहीं थी। अब कौन था भैया? वैश्या थी। कौन है महाराज आप लोग? बोले हम साधु महात्मा हैं, हमें भोजन करना है, भूख लगे। बोले महाराज आप हमारे घर में अगर पाँव भी रख दो ना तो आपको करो धरो भजन सब नष्ट हो जाए। हम तो जाति की वैश्या है महाराज, हमारा छुआ कोई जल भी नहीं पिया, चले जाओ महाराज। बोले नहीं देवी, आपकी जो आत्मा जो आवाज आई है ना उससे हमें पहचान हो गई। हम जाति नहीं पहचानते, हम केवल मन पहचानते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपटो छल छिद्रना। अगर आपका मन निर्मल है तो ठीक है। दरवाजा खोल दिया, भोजन बनाया, भोजन किया। 2 बज गए रात के। इतने में ब्राह्मण देवता आ गए। ए देवी, ये कौन है अपने घर में? हम तो चोरी करने गए थे। कौन है? बोले महाराज ये साधु महात्मा है, भोजन करने आए। ए महात्मा जी भोजन करना, चलो भगो यहाँ से। जाकर वही पत्नी ने बुलाओ। सो तुम रुके इतनी देर। सुनो सुनो, वे ब्राह्मण कहा बोले? ब्राह्मण देवता हम साधु महात्मा हैं, हमने आपका भोजन किया है तो दक्षिणा भी चाहिए। जब कोई ब्राह्मण को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को हम लोग कथा में जाते हैं, बहुत सारे न्योते होते हैं, हर घर में निमंत्रण होते हैं हम लोगों की। और जब भोजन भी करा और भोजन के बाद में दक्षिणा भी देने पड़ा। एक से तो कछु आदमी करा तो नहीं जाके बैठे रहो, भोजन भी करा और दक्षिणा भी। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या। जिसके घर में ब्राह्मण संत और ये पहुंच जाए गुरु, मेरे भाई बहन, उसका अन्न शुद्ध हो जाता है। दक्षिणा दो। बोले जाकर हमने तुम्हारे सोटा लंगोटा नहीं छोड़ा है, तुम हमेशा दक्षिणा मांगे, हम तो चोर डाकू है। बोले पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। ये बताओ तुम्हारे लड़का के हैं? बोले लड़का 9 है हमारे अभी और 10वां होने वाला है। तो बोले सुनो, हमारी ये कोई दक्षिणा है कि पा को नाम हमारे केबे से रख लियो। कहा? नारायण। नारायण नाम रख लिया, बस हो गई दक्षिणा। ब्राह्मण बोले तुम्हें क्या मतलब? हम अपने बेटा का कछु भी नाम रखें? तुम्हें क्या मतलब? हमें जो रखने आ रखे चिंटू पिंटू पंटी घंटी। पहला बाल बच्चन के नाम महाराज रखते तो हरि राम, राम प्रसाद, राम नारायण, ऐसे नाम रखते। अब महाराज को नन्या मतलब, अब जब फोन चल जाओ, टेलीफोन नहीं वो फोन, हाँ वही में सब टच हो जाओ।
जोन चाहे लिख ली। नाम भी ऐसे लिखे जाते पहला कि वैसे भजन तो कर नहीं पाए तो दिन भर लड़कई को बुला उतरे कहे बेटा राम प्रसाद, राम नारायण, रामलाल। अब काय को चिंटू, पिंटू, बंटी, घंटी और काय कोनू को पिंटू ना हो राजा, पिंटू ना हो काऊ को वो 10 साल को अच्छो लगे ना हो, 20 तक अच्छो लगे पिंटू, 30 तक अच्छो लगे तो काऊ बेऊ लड़का अगर बूढ़ो तो होनी होने 80-90 साल को हो जाए वो आवे मोहल्ला में अपन कहे काय पिंटू अच्छा लगे पिंटू। क्षमा करना ऐसे अपन बिटियन को ना बिगाड़ दे, कोई को ना हो तो बड़ो नहीं मानियो, अपने लाड़ प्यार में छोटी बिटियन को नाव रख दे गुड़ गया, बड़ो नहीं मानियो कोनो गुड़िया नाम रख दो। 20 साल तक अच्छो लगे, 30 तक गुड़िया अच्छो लगे, 40 तक लग जाए गुड़िया अच्छो और 90 साल की हो जाए तो का क्या गुड़िया के हाँ? तो ऐसे नाम रखो जो बुढ़ापे तक काम आवे। नीरज भग गए नहीं, हमने नहीं भगाओ, काम है। चलो बढ़िया है। तो नाम ऐसे रखना चाहिए भगवान के नाम से। बोले ठीक है चले आप रख लें अपने बेटा को नाम नारायण रख लो और एक दिन सबको बुला गए, सबको ऊपर से आऊं जितनो चाहे काम लगो है घर में मानी रुतबे की बालत कछू। चलो बैठो गाड़ी आ गई, पाल की दौर में धरी, चलो 1 मिनट को टाइम नहीं आ कचू नहीं आ, सब ओई में बैठ जात जी को समय आओ तो पने चले जात। ऐसे नारायण जब आए, जब यम के दूत आओ जब सीधो डायरेक्ट करो जो गलो है जो दबाओ तो गुड़गुड़ा थे कंठे घुरघुराए थे। अब भजन करें, कबे भजन करने, बोले अबे नहीं भजन करने, अब तनक हो जान दो, उम्र हो जान दो, बुढ़ापे में भजन करें हैं? जब कहते कि बेरा हो जावे ऊपर की ऊपर जावे की बेरा हो जाए उतने से न्योतो आ जाए, चिट्ठी आ जाए तुम्हें आऊं है महीना 15 दिन में, अब भजन कर लेंगे हो कबे कि अब बेरा भाई, ये जब बेरा भाई आज चलल की, हाँ आज चलल की, जब बेरा भाई आज चलल की, हाँ आज चलल की। अब सुधी आई प्यारे राम भजन की, अब सुधी आई प्यारे आदमी मरा थे तो आखिर में असुगा भाऊ, आखिर में हो असुगा बेरे रे रे के हर सांसें ले रहे, रे रे के हर रे रे के हर करत खबरें अपने करे मन की। सुधी आई प्यारे राम भजन की, बहुत प्यारा भजन है छोटू भाई, अपने बुंदेलखंड का है और आपके भैया तो बहुत अच्छे गायक हैं वास्तव में। राम प्रकाश का नाम बहुत अच्छा, राम प्रकाश तूफानी अच्छे कलाकार हैं, मैंने भी सुने हैं। तो ये इन लोगों के भाई लोग गाते हैं, पर एक लाइन समय भी हो रहा है, एक दिन उनका उद्धार भी हो गया राम नाम से। महाराज ये भी कथा सुनाई। अब मैं चलता हूँ थोड़ा राम जन्म करवाने, अगर हम राम जन्म नहीं करवाएं तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाए। अगर आज थोड़े से लेट हो जाए तो चले, चाहे 4 बज जाए हैं? तो फिर सबको टैक्स लग जाए, आज टैक्स लग जाए ज्यादा।